सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके दादी माँ पाठ के लघु उत्तरी प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, लेखक की कमजोरी क्या है? इसका उत्तर है, लेखक की कमजोरी यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ने पर उसे घर की याद सताने लगती है। तो बच्चों, आपको यह पाठ पढ़ाया गया, यह पाठ शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखा गया है। तो लेखक इस पाठ में बताया गया है कि जो लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं, उनकी कमजोरी यह थी कि उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती थी, कठिनाई होती थी, तो उनको घर की याद आने लगती थी। प्रश्न 2, लेखक को हल्की बीमारी क्यों अच्छी लगती थी? तो बच्चों, इस पाठ में, दादी माँ पाठ में, लेखक ने बताया कि उनको हल्की बीमारी अच्छी लगती थी। उनको हल्की जो बीमारी है इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि उनको उसमें थोड़ा सा ज्वर रहता था और सर में दर्द भी होता था। और खाने के लिए उन्हें दिन भर नींबू और साबू मिलते थे, जो उनकी दादी माँ उनके लिए बनाया करती थी, और वह उनकी खूब ज़्यादा खातिरदारी भी करती थी और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। तो लेखक को इसलिए हल्की बीमारी अच्छी लगती थी। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, दादी माँ रामी की चाची पर क्यों बिगड़ रही थी? तो बच्चों, इसका उत्तर है, दादी माँ रामी की चाची पर इसलिए बिगड़ रही थी क्योंकि उन्होंने पिछला कर्जा नहीं चुकाया था और वह पुनः कर्ज मांग रही थी। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने बताया है कि जो उनकी दादी माँ थी वह कोई भी कार्य समय पर करना पसंद करती थी, और उनका मानना था कि अगर हमने किसी से कोई उधार लिया है तो वह उधार हमें समय पर चुका देना चाहिए। तो बच्चों, एक बार जब लेखक कहीं से घूम के आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि दादी माँ रामी की चाची पर बहुत गुस्सा कर रही हैं। तो जब वह उनके पास गए तो उसका उन्होंने कारण पता करा, तो उन्हें पता चला कि जो रामी की चाची हैं उन्होंने दादी माँ से कुछ पैसा उधार लिया था और वह उनको देने में अभी असमर्थ थी, और लेकिन फिर भी वह उनसे पैसा मांग रही थी। तो दादी माँ को इस बात पर गुस्सा आ गया और वह रामी की चाची पर बिगड़ने लगी। तो बच्चों, इसके बाद विचारात्मक प्रश्न नंबर 1 है आपका, लेखक के मित्र उनका मजाक क्यों उड़ाते थे? अब इसका उत्तर है, लेखक को जरा जरा सी बात पर गांव, घर और परिवार की यादें सताने लगती थी। तो बच्चों, जो लेखक हैं इस पाठ के, आपके शिव प्रसाद सिंह जी, वह बहुत ही ज़्यादा भावुक व्यक्ति थे। अब उनको कोई भी थोड़ा सा भी कुछ बोल देता तो उनको घर और गांव की याद आने लगती थी। वह घर जाने के लिए बेचैन हो उठते थे। वह मन ही मन घर जाने के उनके मन में विचार उठते और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। एक परिपक्व व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा किसी को नहीं होती। ये कमजोरी के लक्षण हैं तथा बाल स्वभाव के सूचक हैं, इसलिए लेखक के मित्र उनका मजाक उड़ाते थे। तो बच्चों, जब लेखक थोड़ी सी बात में ही परेशान हो जाते थे और अपने गांव घर जाने की बात करते थे और उनको गांव घर की याद भी सताने लगती थी, तो उनके लेखक जो हैं, उनके दोस्तों का मानना था कि जो ये सब कमजोरी के लक्षण हैं। जो कमज़ोर व्यक्ति है वही थोड़ी थोड़ी बात में परेशान हो जाता है और अपने घर की याद उसको ही आने लगती है। तो वह लेखक का इसीलिए मजाक उड़ाते थे कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम्हारा मन तो बिल्कुल बच्चों की तरह है कि तुम थोड़ी सी बात में ही बुरा मान जाते हो, और तुम बोलते हो कि मुझे अपने घर जाना है। इसलिए लेखक के मित्र उनके हंसी करते थे और मजाक उड़ाया करते थे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस कार्य को आप अच्छे से अपनी कॉपी में कीजिएगा। धन्यवाद।